तो इस कहानी शुरुआत में हम एक भागते हुए लड़के को देखते हैं जिसका नाम माहिरो था। माहिरो के पीछे कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स पड़े थे। माहिरो काफी डर जाता है, फिर वो मदद के लिए आवाजें निकालता है। तभी वहाँ एक लड़की जो कि एक एलियन होती है वो आकर माहिरो की मदद करती है और वो उस मॉन्स्टर को मार देती है। बाद में पता चलता है इस लड़की का नाम नीको होता है। नीको अपना इंट्रो माहिरो को देती है। अगली सुबह में नीको को दिखाया जाता है जिसे इस दुनिया के खाने पीने और टीवी शोज काफी पसंद आ जाते हैं। उसकी इन सब हरकतों को देखकर माहिरो को उसके ऊपर काफी गुस्सा आता है। वो नीको के ऊपर एक चम्मच को फेंक कर उससे कहता है, अब तुम मुझे बताओ कि वो मॉन्स्टर्स मेरे पीछे क्यों पड़े थे और तुम हो कौन। तो नीको बताती है कि मैं दूसरे वर्ल्ड से आई हूँ और मुझे वहाँ के गॉड ने इस दुनिया को बचाने के लिए भेजा है। और साथ ही साथ वो ये भी बताती है बहुत से लोग गैर कानूनी काम को कर रहे हैं, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से खत्म करने के लिए भी आई है। उसका ये भी काम है कि वो माहिरो को हमेशा बचाएगी। तो ये जानकर माहिरो उससे कहता है कि हे, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। तो नीको उसे बता दी है कि मैंने तुम्हारे ऊपर पूरा सर्च कर लिया है और अब से मैं 24 आवर्स तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर माहिरो सर में से लाल हो जाता है। वो अब आगे नीको माहिरो को लेकर शॉपिंग मॉल में आ जाती है जहाँ माहिरो को लगा था कि वो बहुत सारे मॉन्स्टर से फाइट करने वाली है, पर नीको तो यहाँ मांगस के बुक को खरीदने के लिए पीछे पड़ गई थी। ये सब देखकर माहिरो को बहुत गुस्सा आता है। वो उस पर एक पंच मारता है, फिर वो उसकी वीडियो को रिकॉर्ड करके उसे दिखाता है और वो कहता है कि अगर तुमने अपने काम पर ध्यान नहीं दिया तो मैं माहिरो तुम्हारी कंप्लेन तुम्हारे बॉस से कर दूंगा। ये सुनकर नीको बस कुछ ही मांगस के बुक को खरीद कर माहिरो के साथ घर आने लगती है, जहाँ वो रास्ते में बात करती है। वो उससे कहती है कि मैं जब तुमसे मिली थी मुझे पहली बार फर्स्ट लव एट साइट तुमसे हो गया था, मैं तुम्हें काफी लाइक करती हूँ। जो सुनकर माहिरो शर्मा जाता है। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है। नीको उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगती है। माहिरो कहता है इतनी पब्लिक में मॉन्स्टर के साथ फाइट करना क्या रिस्की नहीं होगा। नीको कहती है तुम चिंता मत करो, मैंने एक सुरक्षा बैरियर को लगा रखा है और वैसे भी मॉन्स्टर को कोई लोग देख नहीं सकता, सिर्फ तुम और मैं ही इसे देख पा रही हूँ। इस कारण ही तो मैं आई हूँ तुम्हारे पास तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर नीको उस मॉन्स्टर से फाइट करती है और उसे बहुत बुरी तरीके से हरा देती है। अब अगले दिन स्कूल में नीको माहिरो के स्कूल में आ जाती है एडमिशन लेकर, ताकि वो माहिरो के क्लोज आ सके। वहीं सारे क्लासमेट्स बातें कर रहे थे एंड मुझे लग रहा था कि नीको और माहिरो एक कपल है, क्योंकि नीको ये बात सभी को बताते जा रही थी। माहिरो को ये सब सुनकर काफी गुस्सा आता जा रहा था। वेल आगे एक और मॉन्स्टर स्कूल में आ जाता है जिसे लड़ने के लिए नीको अपने एक पोकेमॉन या यूं कहें वो एक बीस्ट टाइप के मॉन्स्टर को भेजती है, पर नीको का बीस्ट तुरंत ही हार जाता है। ये देखकर माहिरो काफी हैरान हो जाता है। वेल तब नीको खुद ही जाकर उस मॉन्स्टर से फाइट करती है, जो देखकर माहिरो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उसे हरा देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं एंड फाइनली माहिरो उससे कहता है कि आखिर ये कब तक चलेगा, तुम क्यों ना उस बेस में जाकर उन सभी को जड़ से खत्म कर दो। तो नीको कहती है कि ये काफी मुश्किल है, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि हम उनके बेस में जाएंगे। नीको टाइम को अपने पावर से स्टॉप कर देती है, जिसके बाद माहिरो के साथ वो उस प्लेस पर चली जाती है। वही रास्ते में माहिरो अपने आसपास बहुत सारे क्रिएचर्स को देखकर काफी हैरान हो जाता है। तो नीको उससे बताती है कि ये सभी रेलम की ओर जा रहे हैं। वेल अब रेलम के अंदर जाने से पहले नीको माहिरो को एक गिफ्ट देती है और वो उससे कहती है हो सकता है अंदर जाने पर हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, ये गिफ्ट तुम अपने पास रखो, ये तुम्हें बचाएगा। माहिरो पहले उस गिफ्ट को रिजेक्ट कर दे रहा है जब नीको उसे फ्लर्ट करते हुए दे रही थी, पर बाद में वो रख लेता है। अब अंदर पहुंचने पर वो दोनों उस ऑर्गेनाइजेशन के बॉस ओरियन से मिलते हैं। नीको कहती है इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगी, मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगी। तो ओरियन कहता है कि मैंने तुमसे लड़ने के लिए पहले किसी को तैयार कर रखा है। वो लड़की नीको की दोस्त होती है जिसका नाम कोको था। कोको नीको पर हमला करती है, जिसके बाद ओरिन उन दोनों को ही एक दूसरे प्लेस पर भेज देता है जहाँ पर वो दोनों फाइट कर रहे थे। नीको की पावर कम हो जाती है, वो दोनों वहाँ फाइट करते जा रहे थे। तो इधर हम माहिरो को देखते हैं जिसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। वो देखकर काफी घबरा जाता है। इधर नीको कोको से फाइट कर रही थी। कोको नीको को एक कमरे में बांधकर उसे बताती है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ बचपन से ही। तो नीको कहती है कि मेरा दिल सिर्फ माहिरो के लिए धड़कता है, मैं उससे प्यार करती हूँ। ये सुनकर कोको को काफी गुस्सा आ जाता है। वो फैसला करती है वो माहिरो को मार देगी। तभी नीको को ये सुनकर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है वो अपने पावर्स को अवेक कर लेती है
और कोको को एक ही बार में हरा देती है। इधर माहिरो उस गिफ्ट को खोलकर अपनी जान को बचाने का फैसला करता है। गिफ्ट खोलते ही वो सारे मॉन्स्टर्स उस गिफ्ट के अंदर घुस जाते हैं। तभी वहाँ नीको भी आ जाती है और अब वो ओरिन के साथ फाइट कर रही थी। फाइट में वो ओरिन को भी हरा देती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है माहिरो और नीको वापस अपने पार्क में आ जाते हैं, जहाँ नीको कहती है तो अब मेरा मिशन पूरा हो गया, अब मुझे जाना होगा। वही माहिरो भी उसे गुड बाय बोल देता है। पर बाद में जब वो अपने घर आता है तो वहाँ पर वो नीको को देखकर काफी चिढ़ जाता है। वो उससे कहता है कि अरे तुम तो चली गई थी ना, तो यहाँ पर फिर से क्यों आ गई? नीको कहती है मुझे कुछ दिन यहीं पर रुकना होगा, मैं चेक करना चाहती हूँ सब ठीक तो हो गया ना, या फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। मतलब माहिरो को कुछ और दिन उसे ऐसे ही हैंडल करना होगा। आगे हम एक अननोन बंदे को देखते हैं जो कि कहता है इस अर्थ को मैं बर्बाद कर दूंगा और सारा इल्जाम मैं नीको पर डाल दूंगा। माहिरो नीको के साथ स्कूल जाता है, जहाँ पर एक और स्टूडेंट की एंट्री हो जाती है जो कि कोको होती है, जो अब माहिरो के साथ मिलकर काम करने का फैसला करती है। पर नीको को ये जरा सा भी पसंद नहीं होता, क्योंकि वो माहिरो से चिपक रही थी। पर माहिरो कोको को अपने साथ अपनी टीम में रख लेता है। इधर हम उसी अननोन बंदे को देखते हैं जो कि अब अर्थ पर आ जाता है नीको से बदला लेने के लिए। वहीं इस बंदे का नाम आरडी होता है। पास में हम एक लेडी को देखते हैं जो उसे देखकर उसे चोर समझ लेती है और वो पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन पुलिस को देखकर आरडी वहाँ से भागने लगता है। इधर नीको और कोको आपस में फाइट कर रहे थे, वहीं गलती से उनका निशाना आरडी हो जाता है और उनको पता भी नहीं चलता। आगे हमें दिखाया जा रहा है आरडी के द्वारा भेजे गए कुछ मॉन्स्टर से नीको और कोको फाइट कर रहे थे और दोनों ही साथ में मिलकर सारे डेमंस को हरा देते हैं। लेकिन फिर से आरडी का बैड लक चल रहा था, उसको एक बार उसके ऊपर लग जाता है। सच में यार कोई कैसे इतना बैड लक हो सकता है। अब आगे स्कूल खत्म होने के बाद नीको अपने पेट को मोटरसाइकिल में बदलकर माहिरो को लेकर घर जाने लगती है। आरडी वहीं स्कूल के बाहर खड़ा था। बाद में पता चलता है आरडी कौन है। आरडी तो नीको का बड़ा भाई होता है, जो नीको से यानी कि अपने सिस्टर से जलता है, क्योंकि वो हमेशा से हर चीज में परफेक्ट होती है, वो उससे एक कदम आगे रहती है। आरडी को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है, मगर वो फिर से नीको के पास आता है और उसकी मोटरसाइकिल के आगे वो टिक नहीं पाता, वो हार जाता है। इधर सभी घर में आ जाते हैं, जहाँ दोनों लड़कियाँ माहिरो के घर में अब रहने लगती है। अब एक दिन की बात है, माहिरो को उसकी मॉम का कॉल आता है, वो 15 मिनट में घर आने वाली है। ये सुनकर माहिरो काफी डर जाता है। वो उन दोनों लड़कियों को अपने घर से तुरंत बाहर निकाल देता है और सारा कचरा सब कुछ साफ कर देता है। मगर जब वो देखता है तो वो दोनों लड़कियां घर में ही होती है। ये देखकर वो एकदम परेशान हो जाता है। फिर तीनों फाइट करने लगती है। इतने में ही उसकी मॉम वहाँ आ जाती है। बाद में माहिरो अपनी मॉम को सारा कुछ एक्सप्लेन करता है। वही नीको भी बताती है हम आपके बेटे को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर माहिरो की मॉम बताती है वो भी पहले एक डेमन हंटर थी, जो सुनकर माहिरो काफी हैरान हो जाता है। माहिरो की मॉम ये भी नोटिस करती है कि नीको माहिरो से चिपकने की कोशिश कर रही है, वो उससे काफी फ्लर्ट कर रही है। तो नीको भी बताती है आप मेरी फ्यूचर सास बनने वाली है। जो सुनकर माहिरो की मॉम कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसी लड़की अपने बेटे के लिए बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जो सुनकर तो नीको का हाल काफी खराब हो जाता है। आगे माहिरो की मॉम उन दोनों को अपने घर में रहने की परमिशन दे देती है। वहीं कोको और माहिरो की मॉम की आपस में बन रही थी। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। माहिरो एक लड़की से टकरा जाता है। माहिरो उसकी हेल्प करता है। वो लड़की उठकर वहाँ से जल्दी से चली जाती है। स्कूल में नीको अपनी फ्रेंड्स से एडवाइस ले रही थी कि वो माहिरो को कैसे सेड्यूस किया जाए, तो सारी फ्रेंड्स बता रही थी। और आगे हमें माहिरो को दिखाया जाता है जो कि अगेन उसी बच्ची से टकरा जाता है। फिर माहिरो उसे एक लेकर रेजिडेंट में आ जाता है। वही उस लड़की का नाम कीना होता है, जो कि किसी को ढूंढ रही थी, पर वो अपना डायरेक्शन गड़बड़ा जाती है। बाद में पता चलता है कि कीना माहिरो की मॉम को ढूंढ रही है। ये जानने के बाद माहिरो अपने मन में कह रहा है इससे मेरे मॉम से क्या काम हो सकता है। फिर वहीं पर नीको और कोको आ जाती है। वही एक और लेडी थी जो कि उन सभी पर नजर रखे हुए थी। कीना की बातें सुनकर माहिरो उसे लेकर अपनी मॉम के पास चला जाता है, बट रास्ते में वो सभी बातें कर रही थी। कोको कीना और माहिरो को चिपका देती है और वो कहती है तुम दोनों एक रिलेशनशिप में पड़ जाओ तो मैं नीको को अपने पास हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। नीको उससे एक घुसा मारती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि कीना माहिरो से चिपककर काफी ब्लश कर रही थी। जब ये सब घर पहुंच जाती तो उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती है। फिर माहिरो कीना को अपनी मॉम से मिलवाता है। उसकी मॉम भी कीना को घर के अंदर आने की परमिशन दे देती है। तभी वो लेडी जो उन पर नजर रखे हुई थी, यानी कि वो लेडी काफी खतरनाक थी,
वो माहिरो की मॉम को किडनैप कर लेती है। वही इस लेडी का नाम ओरिका होता है। ओरिका बताती है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे तुम्हारी मॉम की हेल्प चाहिए। माहिरो अपनी गर्ल्स गैंग को कहता है, जाओ ओरिका से फाइट करो अपनी मॉम को बचाने के लिए। वो सभी चली जाती हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन ओरिका कुछ ऐसा मंत्र पढ़ती है जिससे कि कोको उसके कंट्रोल में आ जाती है और वो नीको पर हमला करना शुरू कर देती है। आगे ओरिका कोको और माहिरो की मॉम को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब इधर माहिरो कीना और नीको के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि कैसे अपनी मॉम को छुड़ाया जाए, पर नीको तो मजे से चाय पी रही थी तो माहिरो उसे सबक सिखाता है। अब आगे नीको अपने बॉस से उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को निकालती है, जिसके बाद वो तीनों उस प्लेस पर जाने का फैसला करते हैं। वही माहिरो कहता है कि क्या मेरी मॉम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही है ना? तो कीना कहती है कि ये सब तो हमें अंदर जाने के बाद ही पता चल जाएगा। अब तीनों शिप में बैठकर समुद्र के अंदर से जा रहे थे, मगर तभी कुछ क्रिएचर्स उनके शिप पर हल्ला बोल देते हैं, जिस कारण उनका शिप डूब जाता है। माहिरो पानी के अंदर डूब रहा था, वही वो बेहोश हो जाता है। आगे जब माहिरो की आंखें खुलती है तो कीना उससे बताती है कि मैंने तुम्हारे माउथ से पानी निकालकर तुम्हारी जान को बचाया है। ये सुनकर माहिरो प्लस करने लगता है। इधर हम नीको को देखते हैं जो कि ओरिका के प्लेस पर आ चुकी थी, जहाँ कोको भी उससे फाइट करने के लिए एकदम तैयार थी। अब दोनों के बीच फाइट हो जाती है। फाइट के बीच में कोको नीको के ऊपर भारी पड़ रही थी। नीको उसके आगे टिक नहीं पा रही थी, तो नीको उसे हराने के लिए अपनी कुछ हॉट पिक्चर्स को उसे दिखा देती है। यह देखकर कोको काफी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और नीको उसे हरा देती है। इधर माहिरो भी अपनी मॉम को ढूंढ लेता है जो कि ओरिका के लिए काम कर रही थी। ओरिका कहती है, मैं तुम्हारी मॉम को कभी भी तुम्हें वापस नहीं करूंगी। ये सुनकर माहिरो काफी हैरान हो जाता है। वही माहिरो की मॉम कहती है, जो प्रोजेक्टर तुम बनवाना चाहती हो उसके लिए काफी बजट लगेगा, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि मैं कैसे तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ। उतने में ओरिका के बॉस का फोन आ जाता है। वो ओरिका से कहते हैं, इस प्रोजेक्टर को यहीं पर क्लोज कर दो। ओरिका इस प्रोजेक्ट पर सालों से मेहनत कर रही थी। अब वो गुस्से में आ जाती है कि इस प्रोजेक्टर को आखिर कोई कैसे बंद कर सकता है। वो गुस्से में उस प्रोजेक्टर को एक्टिवेट करती है, जिससे बहुत सारे मॉन्स्टर्स कंट्रोल में आ रहे थे। तो माहिरो की मॉम सारे मॉन्स्टर्स के कंट्रोल को खत्म कर देती है। ओरिका का सारा सपना खत्म हो जाता है। तो इधर माहिरो भी अपने बाकी सभी मेंबर्स के साथ घर वापस आ जाता है। अगले दिन क्लास में कीना भी एडमिशन लेकर आ जाती है और वो भी अब माहिरो के घर में रहने लगती है। अगली रात नीको माहिरो के रूम में आकर उससे सेड्यूस करने की कोशिश करती जा रही थी। माहिरो तो शर्म से लाल पीला हो जाता है। अगली सुबह माहिरो को देखते हैं, जिसने रात भर नीको को बिस्तर में बांध कर रखा था ताकि वो उसे परेशान ना कर सके। मगर नीको ब्रेकफास्ट में सभी को बताती है वो रात भर माहिरो के साथ एक रूम में थी और वो माहिरो की मॉम को ये भी कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर माहिरो की मॉम काफी खुश हो जाती है और उसे अपने बेटी के लिए वाइफ के रूप में स्वीकार कर लेती है। अब नीको सारा दिन बस माहिरो को सेड्यूस करने में लगी थी। वो उसे परेशान करती जा रही थी। माहिरो थक गया था। वो उससे पीछा छुड़ाकर कोको के पास आ जाता है, जो कि गेम में परेशान थी। माहिरो कहना है, चिंता मत करो, तुम इस गेम को पास कर लोगी। वहीं ओरिका आ जाती है, जो बताती है कि मेरे बॉस ने मुझे काम से निकाल दिया और अब मैं खुद का रेजिडेंट खोलने के लिए सोच रही हूँ। लेकिन जब माहिरो खाने को टेस्ट करता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है नीको उसे बार बार परेशान कर रही थी, तो गुस्से में आकर माहिरो कहता है कि हे, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुनकर नीको वही डिप्रेशन में चली जाती है। फिर माहिरो को उसकी मॉम और उसके सारे दोस्त उसे समझाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें इतना रूड नहीं होना चाहिए उसके साथ। तो माहिरो उसे चीयर अप करने के लिए उसके पास जाता है। वो उसे डेट पर ले जाने के लिए पूछता है। नीको भी काफी खुश होकर उसके साथ चली जाती है। पूरा दिन माहिरो नीको को खुश करने में लगा था। नीको उसका हाथ पकड़कर चल रही थी। माहिरो कहता है, मुझे नहीं पता तुम सच में मुझसे प्यार करती हो भी या नहीं, क्योंकि तुम बस मेरे साथ मजाक बहुत करती हो। नीको कहती है, मैं तुम्हें देखकर नर्वस हो जाती हूँ, इसलिए मैं अजीब वाली हरकतें करने लगती हूँ और मुझे नहीं पता मैंने तुमसे प्यार कब किया और मुझे तुमसे प्यार कैसे हो गया। माहिरो ये सुनकर ब्लश करने लगता है। आगे माहिरो नीको को देख रहा था कि कैसे वो सभी के साथ घुल मिलकर रह रही है। कहीं ना कहीं माहिरो को भी अब उससे प्यार होने लगा था। वो भी उसे लाइक करने लगा था। अब आगे माहिरो एक गेम को देख रहा था। फिर वो जैसे उसे खेलने को जाता है, कुछ अजीब होता है। जब माहिरो की आंखें खुलती है तो वो नोटिस करता है कि उसकी मॉम कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रही है और उसकी सारी लड़कियां यानी कि उसके दोस्त भी काफी अजीबोगरीब हरकतें करती जा रही है। माहिरो काफी कंफ्यूज होते हुए स्कूल जा रहा था।
तभी वो नीको को टकरा जाता है, जो उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। कोको और कीना भी अजीब वाली हरकतें कर रहे थे। वहीं ओरिका माहिरो को बताती है, तुम एक गेम के अंदर घुस गए हो और अब तुम्हें उस गेम को पास करना होगा, तभी सब नॉर्मल होगा। अब माहिरो को तीनों में से किसी एक के साथ प्यार करना होगा, तभी वो इस गेम से बाहर निकल पाएगा। आगे माहिरो तीनों के साथ एक एक करके डेट पर जाता है। सब उसे अजीबोगरीब गिफ्ट दे रहे थे, पर नीको उसे एक अच्छा सा गिफ्ट देती है जो माहिरो को काफी पसंद आता है। वही इन तीनों में से कोई एक फाइनल्स में जाएगा और जो जीतेगा वही माहिरो के साथ टिका रहेगा। वेल, लास्ट तक सभी लड़कियां अपना बेस्ट देते हैं, पर नीको ही लास्ट तक टिकी रह पाती है। इधर जब माहिरो वेट कर रहा था तो वो नीको को देखकर काफी हैरान हो जाता है। फिर वो नीको के पास आकर उससे किस कर लेता है, जिसके बाद वो गेम से बाहर आ जाते हैं। किसी को भी कुछ भी याद नहीं रहता, सिर्फ माहिरो को सारा कुछ याद रहता है। उसे ये भी याद था कि उसने नीको को किस किया था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर हमें दिखाया जाता है सभी साथ में शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ वो सभी बहुत कुछ खरीदते हैं। आगे रास्ते में एक लड़की उन पर एक फ्लैश लाइट डालती है, जिससे नीको और माहिरो की बॉडी स्विच हो जाती है। माहिरो की बॉडी नीको में आ जाती है और नीको की बॉडी माहिरो में आ जाती है। माहिरो नीको की बॉडी में आकर काफी परेशान हो जाता है। फिर वो उस लड़की से बात करता है। वो लड़की अपना नाम सुको से बताती है, जो कि एक जर्नलिस्ट होती है। वो नीको की बॉडी में स्विच होना चाहती थी, मगर बीच में माहिरो आ गया था। वो लागे माहिरो सुका पर बहुत गुस्सा होता है। सुका एक ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना चाहती है जो ह्यूमैनिटी को खत्म करते जा रहे हैं। अब सुका बताती है वो दोनों नॉर्मल तभी हो पाएंगे जब उसके डिवाइस का चार्ज खत्म होगा। अब दोनों पूरे दिन एक दूसरे की बॉडीज में थे। अब आगे हमें दिखाया जाता है माहिरो को नीको की बॉडी में काफी प्रॉब्लम होती जा रही थी, क्योंकि कोको उसके पास आकर उससे फ्लर्ट कर रही थी। इधर नीको माहिरो की बॉडी में काफी खुश थी, उससे काफी मजा आ रहा था। अब माहिरो की बॉडी में होने का वो फायदा उठाकर सारे क्लासमेट से कहती है वो नीको से मैं प्यार करता हूँ। ये सुनकर सभी एकदम हैरान हो जाते हैं और माहिरो को काफी गुस्सा आ रहा था। बाद में वो सभी साथ में लंच कर रहे थे, तभी वहाँ एक बड़ा सा मशीन आकर उन पर हमला करता है। पता चलता है कि ये तो ओरिची यानी कि माहिरो की क्लास का एक स्टूडेंट था जो उस पर हमला कर रहा था। माहिरो और नीको मिलकर उसे हरा देते हैं। तभी वो मशीन एक्टिवेट होकर माहिरो पर हमला करती है, मगर नीको माहिरो के पास आकर उसे धक्का देकर उसे बचा लेती है। अब माहिरो नीको की बॉडी में था, वो उसकी पावर्स का यूज भी नहीं कर पा रहा था। नीको को ऐसे बेहोश देखकर वो काफी घबरा गया था। फिर वो उससे मीठी मीठी बातें करता है और वो बोलता है, जो सुनकर नीको डायरेक्ट माहिरो को किस कर लेती है। ये देखकर सारी लड़कियां काफी हैरान हो जाती है। तभी सुका का डिवाइस की पावर्स भी खत्म हो जाती है और नीको वापस से अपनी बॉडी में आ जाती है और अब वो अपनी पावर्स एक्टिवेट करके उस मशीन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। वेल, अब आगे माहिरो आराम से सो रहा था, क्योंकि सारी गर्ल्स उस घर में गेम खेल रही थी। वो अब साथ में माहिरो के साथ रहती थी। वहीं एक लड़की माहिरो घर आ जाती है। उसको माहिरो की मॉम ने भेजा था उसका ध्यान रखने के लिए। अब माहिरो और उन लड़कियों को ओजू-सान का ध्यान रखना होगा। वो सब ओजू-सान का ख्याल रखने में इतनी बिजी हो जाती है कि माहिरो को काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो सब ओजू-सान जो कि एक बच्ची है उसी की तरह बच्चियों वाली हरकतें कर रही थी। तो माहिरो खुद ही उस बच्ची का ध्यान रखना शुरू कर देता है, पर इससे उन सभी को काफी जेलस फील होने लगता है। तो माहिरो उस बच्ची को लेकर अपने फ्रेंड के घर चला जाता है। वो तीनों भी उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच ही जाती है। तो वो बच्ची को लेकर वहाँ से किसी और जगह चला जाता है। रास्ते में दो मॉन्स्टर्स माहिरो को दिखाई देते हैं, पर वो तीनों लड़कियां आकर उस मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती हैं। पर इतने में ही एक छोटा सा धमाका होता है। माहिरो उन तीनों पर गुस्सा होता है और वो कहता है अपने काम पर फोकस करना सीखो। अब अगले दिन माहिरो नोटिस करता है कि उस दिन के बाद वो तीनों लड़कियां गायब हो गई। यहाँ तक कि उसे कोई भी इंसान इस दुनिया में दिखाई दे ही नहीं रहा है, सिर्फ वो बच्ची ही है। जब माहिरो स्कूल जाता है तो वहाँ पर भी वो देखता है कि स्कूल में भी कोई भी नहीं है। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगता है, जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। पर इस बार माहिरो को बचाने के लिए नीको उसके पास नहीं आती। तो माहिरो नीको गिफ्ट बॉक्स को ओपन करके उस मॉन्स्टर को खुद ही हरा देता है। ओजू-सान रोते हुए उसके पास आती है और वो कहती है कि ये सब मेरे ही गलती है। माहिरो के ऊपर एक और मॉन्स्टर आ जाता है। तभी उस गिफ्ट में नीको बताती है कि एक्चुअली में माहिरो उसी दिन उस गेम के अंदर जम गया था जब उसने उस गेम में तीनों लड़कियों को छीना था। आगे माहिरो उस गेम से बाहर निकल जाता है नीको की मदद से। फिर तीनों साथ में मिलकर सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब माहिरो की मॉम भी आ जाती है और फिर सब साथ में मिलकर रहने लगते हैं। इधर नीको भी माहिरो को प्रपोज करके उससे किस करती है,
माहिरो भी इस बार उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन यहीं पर खत्म हो गया। आई होप आपको ये स्टोरी काफी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे के रिकैप को लेते हुए। तो तब तक के लिए सायोनारा।